यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बात ग्राम स्वराज की हो या न्यायिक स्वराज की, न ही किसानों का हक मिला और न ही न्याय का हक मिला। बात गांधीवाद की हो या समाजवाद की हो या राष्ट्रवाद की हो, लेकिन अन्याय हमेशा होता है। बात किसानी हक की हो या न्यायिक हक की, अधूरे दोनों ही हैं। बिना क्रांति के कुछ नहीं मिलता। न्यायिक स्वराज क्रांति का हिस्सा है। नमस्कार मित्रों। चारों तरफ एक हाहाकार मचा है राजनीति पर। राजनीति एक नए पड़ाव से गुजर रही है। आज हम एक ऐसी ही राजनीति पर बात करने जा रहे हैं। आप चारों तरफ सुन रहे होंगे जय श्री राम। हम एक वक्त जब बच्चे थे, उस वक्त जो हम सुना करते थे बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, जय सिया राम। जय सिया राम से जय श्री राम की यात्रा में क्या राम की मर्यादा और प्रज्वलित हुई है या राम की मर्यादा कलंकित हो रही है? जय सिया राम, जय जय श्री राम ठीक वैसे ही जैसे भारत को हिंदू बनाने का षड्यंत्र, हिंदुस्तान बनाने का षड्यंत्र और उसके सनातन संस्कृति को हिंदवी संस्कृति में परिवर्तन करने की संस्कृति सूफी संतों के माध्यम से जो अकबर के युग में किया गया, मुगलों की सल्तनत में किया गया, फिर जातियों का गहराइयों से जो विभाजन किया गया, समाज का वर्गीकरण किया गया, उसका मानसिक और शारीरिक आर्थिक शोषण किया गया, वो मुगलिया सल्तनत का बोया हुआ बीज जिन मुसलमानों को एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता मुगलिया सल्तनत के देन के रूप में जिस मुस्लिम समाज का जन्म हुआ, जिस फारसी शब्द से हिंदुत्व ताजराद हिंद का जन्म हुआ, गुलाम भारतीयों की दंड संहिता का जन्म हुआ, उसके नवरत्नों का जन्म हुआ। वो नवरत्न संस्कृत गुलामी की सिग्नेचर पर सबसे बड़ा हस्ताक्षर है। उसके बाद 250 वर्षों तक अंग्रेजों की मानसिक गुलामी और आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, अत्याचार की एक नई दास्तां। हजारों वर्षों की इस मानसिक, आर्थिक और शारीरिक अत्याचार की एक नई कहानी इस गुलामी के दौर में जो लिखी गई। किसी ने हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश किया, किसी ने हिंदू धर्म की स्थापना कर भारतीयता और उसकी सनातन संस्कृति को कलंकित किया। और आज उसी पृष्ठभूमि को और मजबूती से और सफेद पोश राजनीति की धृष्टता से आगे बढ़ाने का जो षड्यंत्र हो रहा बारीकियों से, ठीक वैसे ही जो संवैधानिकता का, भारतीय संविधान के संरक्षक संस्थान, हमारे जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं, दीवानी हो, कलेक्ट्री हो, कमिश्नरेट हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बैंकिंग सेक्टर्स, जहाँ पे एक आम आदमी की जरूरत जुड़ी हुई है, सेल टैक्स, आरटीओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये क्या है सब? एक जीवन की हर पल एक नया संदेश देते हैं। यहाँ पर उच्च अधिकारी जो अपने बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब पोस्टें क्या है? डीएम, ये किस बात की? एक विशेष अधिकारी की पोस्टिंग है जो न्याय को वितरण करने का काम करती है, न्याय को जमीन पर पहुंचाने वाले कार्यालय है। सत्य, न्याय, अहिंसा की संवैधानिक परिभाषा को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पे है, इन्हीं संवैधानिक संस्थानों पर है। AIS, AIPS उसकी एग्जीक्यूशन बॉडी है। लेकिन हो क्या रहा है? ईवीएम खुद
राजनैतिक दलाली का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। न्यायिक संस्थान खुद न्याय की सुपारी लिए बैठे हैं, वहां न्याय की तस्करी हो रही है। बात संविधान के मूल्यों की होती है। लेखपाल कानिकोर आए दिन हर गांव में किसी न किसी हत्या को अंजाम दिला रहे हैं, एक सुपारी किलर के रूप में। लेखपाल सबसे बड़ी ताकत है सुपारी किलिंग की। गांव स्तर पर एक आम आदमी हर दिन प्रताड़ित हो रहा है। ये भारत का स्वराज है या भारत के आधुनिक गुलामी का नया दास्तान पर एक नई सिग्नेचर है। भ्रष्ट राजनीति की। भ्रष्ट राजनीति दुनिया का सबसे क्रूर प्रशासक व्यवस्था होती है। यह उस बात के वर्तमान के भारत का सबसे बड़ी विषाक्त परिस्थितियों का द्योतक है और सिग्नेचर भी। क्या हम आम आदमी, क्या हम आम जन इस बात को बारीकियों से इन 75 सालों की गुलामी झेलने के बावजूद भी स्वराज की गुलामी, स्वराज के पर्दे पर गुलामी, भारतीय स्वराज की जगह हिंदवी स्वराज की गुलामी, इंडियलिज्म के स्वराज की गुलामी, ये फ्रेंचाइजी सिस्टम, स्वराज का फ्रेंचाइजी सिस्टम, उपनिषदवाद का फ्रेंचाइजी सिस्टम भारतीय स्वराज पर एक हमला है। यह बात क्या 75 वर्षों की राजनैतिक भ्रष्ट और न्यायिक तस्करी के सिस्टम्स के बावजूद भी क्या एक आम आदमी को नहीं समझ में आता? क्या वास्तव में ताली और थाली न्यायिक स्वराज की परिभाषा गढ़ती हैं? क्या वास्तव में वैज्ञानिकता के युग में अवैज्ञानिक व्यवहार उस पर भ्रष्ट तंत्र की सर्टिफिकेट नहीं है? क्या इस सच्चाई से भी मुंह मोड़ा जा सकता है? सड़कों पर ले आकर के लोगों को कोरोना के दौर में फेंक दिया गया, क्या वो मानवीय सहिष्णुता के प्रतीक थे? राजनीति में धर्मिता, सत्य और न्याय की दूसरी परिभाषा है। जब धर्म की बात आती है तो धर्म की परिभाषा सिर्फ सत्य, न्याय और अहिंसा से ही परिभाषित की जा सकती है। क्या इसे दरकिनार किया जा सकता है? आज जिस राजनीति पर बात हो रही है, जिस समाजवाद पे बात हो रही है, चाहे हम किसी भी पार्टी से जुड़े हों, यदि पार्टियां समाजवाद का नाम लेती हैं और उसकी धरोहर बनने का अधिकार जताती हैं, तो क्या वहां पर समाजवाद जिंदा है? समाजवाद की नैतिकता जिंदी है? समाजवाद के कर्तव्य जिंदे हैं? या समाजवाद के पर्दे पर समाजवाद की ध्वजा लेकर के आतंक का राजनीतिक भ्रष्टतम चरित्र की स्थापना की जा रही है और इसीलिए समाजवाद हार रहा है और आतंकी धृष्ट और धूर्त राजनीति अपनी चादरें और बढ़ाती चली जा रही है। क्या ये कारण नहीं है? एक दूसरी भ्रष्ट तंत्र का सिस्टम तभी मजबूत हो सकता है जो सत्य, धर्म और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली शक्तियां व्यवहारिक तौर पर जमीन पर कमजोर होती है। जनता उनसे विरक्त होती है। अविरक्त कब होती है? जब न्याय की तस्करी और न्याय की सुपारी जिंदा रहे और वो मजबूत होती जाए और फर्क खत्म हो जाए कि समाजवाद की सरकार है या कांग्रेसी सरकार है या फिर ये आरएसएस वाली भगवा सरकार है। बुलडोजर के नाम पर जाति आधार पर फैसले क्या नए स्वराज की नई परिभाषा नहीं लिख रहे हैं? क्या भारतीय स्वराज की परिभाषा की चार दीवारी में परिभाषित किए जा सकते हैं? ये आम जनता को सोचने का विषय है, किसी पार्टी के नजरिए से सोचने का विषय नहीं है। यह भारत के हर भारतवासी की वैचारिकता का विषय है। भारत की धरती पर जन्मे हर भारतीय मुसलमान को यह सोचने का समय है, जिसने खुद फारसी वर्ग शब्द होने के नाते हिंद शब्द से सम्मोहित होकर के गांव गांव गली गली हिंदुस्तान का प्रचार किया, उसका ध्वज लेकर के ध्वजवाहक बना। क्या वही उसके गर्दन की तलवार नहीं बनी?
उसके बावजूद भी आज भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने बीड़ा उठा रखा है हिंद और हिंदुस्तान की बात करने का। क्या अभी भी आपको नफरत नहीं पैदा हुई भारत के उस स्वाभाविक और वैज्ञानिक और तर्कशील सनातन संस्कृति से? प्रेम नहीं हुआ आपको? आज भी वही नफरत मुगलिया सल्तनत की? सनातन शब्द इस सृष्टि का सबसे वैज्ञानिक शब्द है, गुणीय शब्द है। गुणीय तंत्र की व्यवस्था का संस्थापक प्रजातांत्रिक मूल्य है। इस सनातन नहीं तो प्रजातंत्र की मूल्यों की स्थापना कभी संभव नहीं। सनातन और प्रजातांत्रिक मूल्यों में क्या क्या रिलेशन है, क्या व्यवहारिकता है? सनातन है अस्थायित्व की गारंटी, तर्क की गारंटी, तर्कशील वैज्ञानिक सूत्रों की गारंटी, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और सनातन और प्राकृतिक, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिस तरह से प्रकृति अपने स्थापित नियमों के अनुसार 4 मौसमों का निर्माण करती है, वो मौसम का परिवर्तन प्रकृति की ताकत है, उसकी सत्ता की उपस्थिति है और उसके अस्थायित्व की गारंटी भी है। लेकिन उसको भी परिवर्तित हमने कैसे कर दिया? हमने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके। क्योंकि प्रकृति एक वन वे रास्ते से चलती है। इस तरह से प्रकृति अपने वन वे रास्ते को अपने 4 प्राकृतिक परिस्थितियों को, जिसमें संपूर्ण विश्व संस्कृति जन्म लेती है और अपनी मृत्यु को प्राप्त होती है, एक नई व्यवस्था हर पल ठीक वैसे ही स्थापित होती है जैसे प्रकृति अपने स्वरूप को परिवर्तित करती है। क्या ये एक वैज्ञानिक घटना नहीं है? जब हमने प्रदूषण पैदा किया तो प्रकृति की परिस्थितियां बदली। आज सूर्य की परिस्थितियां क्या है, ओजोन परतों की परिस्थितियां क्या है, वो किस पर निर्भर है? हमारे वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक आचरणों के दुष्परिणामों से परिभाषित है। क्या इसे मृत्यु और जीवन की परिभाषा से नहीं देखा जाना चाहिए? क्योंकि हम भी, हमारी शरीरें भी एक प्लांट की तरह से, एक पशुवत जीवन की तरह से ही वैज्ञानिकता के बौद्धिक शक्तियों के साथ इस शरीर का भी जन्म होता है। यह प्रकृति का ही हिस्सा है और इस प्रकृति को, इसमें बौद्धिकता स्वयं सबसे बड़ी सिग्नेचर है उस आध्यात्मिक शक्ति का जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रही है। क्या इससे हम अपने आप को अलग कर सकते हैं? क्या अपने वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर इस राजनीतिक भ्रष्ट सोच की सिग्नेचर से जो सत्य को ढकने की कोशिश हो रही है, न्याय की परिभाषा बदलने का षड्यंत्र चल रहा है, सफेद पोश राजनीति से न्यायिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर, रूपांतरित कर, उस पर भगवा सिग्नेचर के नाम पर अन्याय अत्याचार और हिंसा का, अन्याय अत्याचार और हिंसा का जो सिग्नेचर की जा रही है, न्यायिक तस्करी का एक नया इतिहास रचाया जा रहा है। चपरासी से लेकर के जुडिशियल मेंबर तक संविधान को बेचने और बेचने की कीमत वसूल करते हैं। क्या यह तस्करी नहीं है, न्यायिक तस्करी नहीं है? मैं सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए संवैधानिक विशेषाधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चौथे स्तंभ मीडिया का वह स्तर बचा हुआ जिंदा है? क्या ईवीएम की नैतिकता जिंदा है? जो चुनाव की प्रक्रिया थी, चुनाव का संवैधानिक मूल्य था, उसकी अस्मिता जिंदा है भारतीयता के आईने में? क्या ये बात हर भारतीय को सोचने का दायित्व तो नहीं है? क्या ये मुस्लिम भाइयों को जातियों और धर्मों के आधार पर स्वयं के लोभ, काम, क्रोध, वासना की प्रकृति से प्रभावित चरित्र को बदल सकते हैं? आप मुस्लिम हैं इसलिए क्या आपकी वासना, गुण, दोष बदल सकते हैं? आप मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, कुछ भी है, हिंदू है, मुसलमान है, लेकिन सच्चे भारतीय सनातन यानी अस्थायी न्याय, सत्य और अहिंसा की संस्कृति के पालक है। काशी और कैलाश का संदेश न्याय, सत्य, अहिंसा के अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या?
क्या इससे फारसी हिंदुत्व से कैलाश की संस्कृति बदली जा सकती है? जो कैलाश की परिभाषा कपालम कैलाशम, क्या इस सत्य से, वैज्ञानिक सत्य से आप मुंह मोड़ सकते हैं? इन सारे पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। क्या मायावती के सरेंडर कर देने से, एक सरेंडर राजनीति की बेशर्म पराकाष्ठा पर अपनी बेशर्मी की सिग्नेचर से, क्या राजनैतिक आदर्श मूल्यों की चरित्रों पर कलंकित किया जा सकता है? पर एक कोशिश की जा सकती है। बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मान्यवर कांसी राम के न्यायिक चरित्र की राजनैतिक इतिहास पर कलंक के सिग्नेचर बसपा सुप्रीमो की जो हुई है, क्या उसे एससी समाज के लोग अपने आप को भ्रष्ट बना लेंगे? क्या अपने स्वराज के अधिकार को भूल जाएंगे? क्या एससी समाज के लोगों पर अपनी सनातन संस्कृति की वैश्विकता का अधिकार नहीं है? क्या उनकी सोचने की क्षमता है तो उसके बुद्धिजीवी समाज को भी अपने तर्क विहीन और अवैज्ञानिक जाति कुशिकता में सिकुड़ जाने की जिम्मेदारी है? उन्होंने जो शिक्षा ली, ज्ञान ली, जो उसके बौद्धिक समाज है, क्या मायावती जी के जो अपने भ्रष्ट राजनैतिक तंत्र की सोच के चलते इस समर्पण की राजनीति का जो तंत्र अपनाया, क्या वो भारतीय राजनीति के आदर्शों के मूल्यों की स्थापना और एससी और एसटी समाज के संरक्षक बन सकता है? क्या यह ऐसे समाज के राजनैतिक चरित्र पर एक भावी भविष्य की एक कलंकित संस्कृति की सिग्नेचर नहीं मायावती कर रही है? उस पूरे एससी समाज को एक भ्रष्टतम राजनीति का धरोहर बना करके स्थापित करने का जो षड्यंत्र मायावती के माध्यम से आदरणीय सतीश मिश्रा के कलम से, भाजपा की षड्यंत्र से स्थापित करने का जो परिभाषा लिखी जा रही है, क्या पूरे एससी समाज के भविष्य को कलंकित करने का षड्यंत्र नहीं है? कि वहां के लोग चाहे जितने भी पढ़े लिखे, बौद्धिक और शक्तिशाली हो जाए, अंत में वो सिर्फ भ्रष्ट ही रहेंगे, लोभी ही रहेंगे? क्या वो परंपराएं, वो बातें, वो संस्कार जो दिया गया, जहां मार पड़े तहां भाग पड़े, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़े, ये किसके लिए कहा गया था? ये उसी एससी समाज की दयनीयता पर एक कुठाराघात था, एक अपमान था, जिसकी सामाजिक अपमान की एक नई दास्ता का नाम था। क्या ये व्यवहारिक सच से हम आज भी सामाजिक स्तर पर उसी दास्ता के प्रतीकात्मक व्यवहारिकता का राजनैतिक चरित्र के रूप में माया के अंदर नहीं दे सकते? जब ईडी सीबीआई से न्याय, सत्य और अहिंसा की ताकत, जो उनके आधिकारिक मूल्य हैं, दायित्व हैं, उसके सामने झुक जाना और देश के अनैतिक, अन्यायी और अत्याचारी और हिंसक भारतीय राजनीति पर हिंदुत्व की ये हिंसक राजनीतिक चरित्र की जो सिग्नेचर हो रही है, उसका समर्थक बन जाना, ओवैसी जैसे दुष्ट और अत्याचारी लोगों को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भारतीय राजनीति की धरोहर का हिस्सा बनाया जा सकता है? या वही मुगलिया सल्तनत की बदबू आ रही है, वही अंग्रेजों की क्रूरता की बदबू नहीं इसमें आ रही है? क्या हम इस बात से अपने आप को अलग कर लेंगे? या अलग कर लेंगे तो क्या हमारी आत्मा भी हमारे उस स्वीकार्यता की, अपराधों की इतिहास का हिस्सा बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उस वैज्ञानिक सत्य को, उस प्राकृतिक सत्य को, जिसके आधार पर हमारी शरीरों का रूपांतरण होता है? प्रकृति कभी भी अपने हाथ में कुछ भी नहीं लेती और प्रकृति की सत्ता से और शक्ति से सनातन संस्कृति यानी आत्मा अस्थायी है। उस वैज्ञानिक पहलू को 1 मिनट के लिए हम स्वीकार कर लें कि ये आत्माओं का संसार है, जो वैज्ञानिक ऊर्जा है। हम दूसरी भाषा में कहें तो ये सभी आत्माएं एक वैज्ञानिक ऊर्जा है। उस महा ऊर्जा, उस महान स्रोत, यदि हम सूर्य के रूप में देखें, वो सूर्य की किरणें ही हमारे जीवन की जीवात्मा की शक्ति हैं, जिसे कभी मारा नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। इस वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार कर लें तो हमारे अंदर से अवैज्ञानिकता का जो अंधत्व पैदा हुआ है, एक दुश्मनी का भाव पैदा हुआ जातियों के आधार पर, क्या वो 1 सेकंड के अंदर खत्म नहीं हो जाते? हम सब एक नहीं हो जाते? हम सब एक पिता की एक संतान नहीं बन जाते?
यदि एक संतान है तो हमारे अंदर एक दूसरे के सम्मान यानी बराबरी, एक दूसरे से प्रेम यानी भाईचारा, और सहयोग और सेवा के धर्म के सिवाय, सहयोग और सेवा के कर्म के सिवाय कर्म ही धर्म है, ये गीता कहती है। क्या वो सनातन यानी अस्थाई संस्कृत का व्यवहारिक सिग्नेचर नहीं है? क्या इसके अलावा भी कुछ भी इस किसी भी सृष्टि के किसी भी कोने में, किसी धरती के किसी भी भूखंड पर, क्या इस वैज्ञानिक तत्व को, सत्य, न्याय, अहिंसा, बराबरी, भाईचारा और सभ्यता की सनातन संस्कृति को हिंदुत्व की पाखंडी, कर्मकांडी, देशद्रोही संस्कृति को भारत की अस्मिता का प्रतीक माना जा सकता है या कलंकित अध्यारोपण कहा जा सकता है? क्या ये एससी और एसटी ओबीसी के लोग नहीं समझते हैं? या माइनॉरिटी के लोगों को नहीं समझ में आता? हिंदुत्व के सम्मोहन से वो कब ये समाज बहिष्कृत होगा? जब तक हम हिंदू नहीं सनातन हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम तर्कशील हैं, हम अस्थायित्व के मानने वाले लोग हैं। अस्थायी संस्कृति न्याय, सत्य और अहिंसा, बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की ही हो सकती है। क्या इस वैज्ञानिक तथ्य को भी असत्य ठहराया जा सकता है? शब्द हो सकते हैं, भगवा तरीके हो सकते हैं, भगवा सम्मोहन हो सकता है, भगवान सिया राम को जय श्री राम के नाम पर उनका राजनीतिक अवमूल्यन हो सकता है, उनका मर्यादा का स्थापना की जगह पर उनका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, और उनके सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को खत्म करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। भगवान श्री राम उनकी मर्यादा को स्थापित करने के लिए सिर्फ मर्यादा ही हो सकती है, आध्यात्मिकता ही हो सकती है, और आध्यात्मिकता का सत्य, बराबरी, भाईचारा और सहभागिता से अलग नहीं हो सकता। ये गीता कहती है, ये रामायण भी कहता है, दुनिया के सारे पुराण कहते हैं। दुनिया के किसी भी समुदाय के पुराण के अंदर जाके देखिए, बराबरी, भाईचारा और सहभागिता के अलावा सनातन कुछ भी नहीं हो सकता। सनातन हर संस्कृति का हिस्सा है, चाहे वो ईसाई संस्कृति हो, चाहे मुस्लिम संस्कृति हो, चाहे फारसी संस्कृति कह लीजिए या पाखंडी हिंदुत्व कह लीजिए। उस बेशर्म पाखंडी हिंदुत्व के अंदर भी भारतीय सनातन संस्कृति के बीज मंत्र को लिए हुए वो अपनी पवित्रता की मुखौटे भी नहीं पहन सकता। जिस पवित्रता के मुखौटे को, सनातन संस्कृति के मुखौटे को लगाकर हिंदुत्व का राक्षस पूरे भारत को निगल रहा है, इस सत्य से किसी को वंचित रहना होगा या उससे विज्ञ होना होगा। ये दोनों फर्कों को समझना होगा। ठीक वैसे जैसे एक नादान और बुज़दिल इंसान की दोस्ती हमारी उस कमजोरी जो हमारे 100 नादानेदार दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। बार बार हमारी भारतीय सेना को, हमारे भारतीय राजाओं को किसने हराया? उस नादान दोस्त की विश्वसनीयता ने हराया। हमारे भारत के आसीन का सांप क्या रहा? मुगलिया सल्तनत की गुलामी हो चाहे अंग्रेजों की गुलामी, सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीयता के पीठ पर छाड़ जो विश्वासघात का चाकू भोंका गया, वही हमारी गुलामी का कारण बना था। क्या उस सत्य को भूल चुके हैं? क्या बराबरी, भाईचारा और सहयोग सेवा की सहभागिता का उस मूल मंत्र को खत्म करके हमारे अंदर से सहयोग और सेवा, हर घर, हर गांव, हर गली और मोहल्ले की खुशबू हुआ करती थी। हर भाई भाई का जान से जान मिला करके एक दूसरे के साथ जीता था, चाहे आर्थिक सहयोग हो, मानसिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग। आज एक भाई ही एक बिस्सा जमीन तो छोड़ो, 1 फीट जमीन के लिए एक दूसरे का हत्यारा बन जा रहा है। ये मुगलिया सल्तनत की संस्कृति रही है। अपने बाप को मार के भी सत्ता को हासिल करना है, ये भारतीय संस्कृति नहीं रही है। भारत सनातन संस्कृति की सभ्यता नहीं रही है। भारतीय सनातन संस्कृति जब बात की जाती है तो भारतीय वैज्ञानिकता की संस्कृति कही जाती है। उसकी परिभाषा को ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों को कब समझ में आएगा? सनातन के नाम पर उस पर ये जाति और धार्मिक ये जो दोषारोपण किया जाता है, जो उसको अवैज्ञानिक तरीके से समझे बगैर
लोगों को समझाने की जो कोशिश का सबसे बड़ा राजनैतिक षड्यंत्र है, भगवा पहन करके श्री सिया राम को जय सिया राम बना करके एक जो स्वैपिंग पॉलिटिक्स है, आपने फिल्में देखी होगी, स्वैपिंग के नाम पर डाट डाट डाट, फलाना स्वैपिंग डाट डाट डाट, ये एक टूल एंड टेक्निक है, ये ट्रैप पॉलिसी है षड्यंत्रकारियों की, धूर्तों की, मक्कारों की, चाहे वो देश के अंदर के मक्कार और धूर्त हों, चाहे वैश्विक मक्कार और धूर्त हों। भारत को गुलाम बनाने, भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता और उसके मानवीय मूल्यों की ध्वस्त करने के लिए हम भारतीयों को जगना होगा और सिर्फ कहना होगा, हम भारत के लोग भारत की संतान हैं। क्या हम इतना भी नहीं कह सकते? ये शब्द भी भारी पड़ता है हमको। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान का मूल्य है, उसमें इंडिया शब्द कहाँ से आ जाता है? उसमें हिंद शब्द कहाँ से आ जाता है? ये भगवा का दोहरा चरित्र कहाँ से आ जाता है? सनातन यानी अस्थायी संस्कृति की परिभाषा को गांव गांव तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सका? क्योंकि हमने गीता को भी सांप्रदायिक बना दिया। जो प्राकृतिक आध्यात्मिक मूल्यों की पराकाष्ठा है, जो आध्यात्मिक वैज्ञानिकता की पराकाष्ठा का नाम है गीता, जो वैश्विक संस्कृति का नाम है गीता, वैश्विक आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा का नाम है गीता, तर्क का नाम है गीता, व्यवहारिक मूल्यों का नाम है गीता। क्या हम उस वैज्ञानिकता से अपना मुंह मोड़ सकते हैं? हमें समझना होगा। जब तक हम इस अवैज्ञानिकता को वैज्ञानिक मानते रहेंगे, धृष्टता को, चोरी को, बेईमानी को, लालच को, लोभ को प्रश्रय देते रहेंगे, क्या हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सिर्फ यही दो मूल्य नहीं थे? एक तरफ न्याय, सत्य और अहिंसा, सहयोग, सेवा की धर्मिता थी। सहयोग और सेवा को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया बार बार कि मैंने दो ही धर्म बनाए हैं, ये दो ही हाथ दिए हैं, एक हाथ सहयोग का, दूसरा हाथ क्या? सेवा का। और तीसरी चीज है वो हमारे पास जो दिमाग है, हमारा जो मैनेजर है, विश्वास यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ही हमारे अंदर सत्य, न्याय और अहिंसा के विश्वास के सूत्र यहाँ स्थापित होता है, हमारी खोपड़ी के अंदर कपालम कैलाशम, यही कैलाश है, यही सर्वोच्च है, यही शिवोहम की स्वीकारोक्ति का महामंत्र का जो प्रत्यारोपित जो यहाँ पर उद्बोध है, ज्ञान तंत्र है, ये तीसरी आंख, हमारी तीसरी ज्योति है, तीसरी दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है। उसकी स्थापना कहाँ पे है? वहीं सम्मोहन भी है। जो दोष को क्रॉस कर ले, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। क्यों कहा गया निर्दोषम ही सम? कहाँ कहा गया? गीता में कहा गया। जो निर्दोष है वही ब्रह्म है। तो कहाँ ये मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को किस लिए बनाया गया था? उसी संस्कार को मजबूत करने के लिए बनाया गया, ताकि 10, 20, 50, 100 लोग वहां पर बैठे। ये मूर्तियां बनाई गई प्रतीकात्मकता का प्रतीक थी, उसमें भगवान को स्थापित करने और उसमें प्राण स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं मूर्तियां बनाई गई थी। मूर्तियां सिर्फ प्रतीक थी, वो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियां नहीं थी। वरना ईश्वर भी, प्रकृति भी, यदि मूर्तियों वाली प्राण में प्रतिष्ठा करके समाज को चलाना होता तो आज हमारे पास बोलने की क्षमता ना होती, हमारे पास ये षड्यंत्र करने की क्षमता ना होती। जो प्रकृति संपूर्ण सृष्टि को एक जीवंत स्वरूप दिया, उसको हम पाषाण मूर्तियों में स्थापित कर रहे हैं। जिसने सूर्य जैसी ऊर्जा, शक्ति और चांद जैसी व्यवस्था स्थापित किया, जिसने तारे स्थापित किए, उस ईश्वरी सत्ता को कि प्राण प्रतिष्ठा एक पाषाण यंत्र के अंदर, एक पाषाण मूर्ति के अंदर कर रहे हैं। यह उस आध्यात्मिक शक्ति की आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा अवमूल्यन है, सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा धृष्ट पाप है। क्या उस वैज्ञानिकता पर सबसे बड़ा तमाचा नहीं है? जिसने हमें इस जीवंत मूर्ति दिया, जीवंत मूर्ति दिया, जिसके अंदर एक चेतना है, जो उस परमात्मा की आत्मा का मंदिर है, असली मंदिर है। उस दोनों आत्माओं के शरीरों को लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। दो शरीरें एक दूसरे का दुश्मन, जबकि सबका पिता एक है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। तुम्हारे दुराचरणों का दुष्परिणाम तुम्हारे सामने
ये शरीर ही है। तुम्हें मुर्गी बनाया जाएगा, तुम्हें कबूतर बनाया जाएगा, तुम्हें शेर, भालू, बकरी, ऊंट और सूअर भी बनना पड़ेगा। इस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। यह भय था कि हमें सूअर न बनना पड़े, हमारे दुष्परिणामों की पैकिंग चेंज हो जाएगी। हम आज गुंडागर्दी भी कर सकते हैं, अन्याय भी कर सकते हैं और ये भगवा के राजनैतिक षड्यंत्र भी रह सकते हैं, लेकिन जब ये पैकिंग बदलने का अधिकार प्रकृति के हाथों में वापस होगा तो हमें कुत्ता बिल्ली जानवर बन करके इसी सृष्टि पर भटकना पड़ेगा। इस न्याय, सत्य और अहिंसा की आध्यात्मिक पॉलिसी के अस्थायी चरित्र को, वैज्ञानिक चरित्र को क्या किसी के पास जवाब है? आज देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो, राष्ट्रपति की कुर्सी पर हो, लेकिन मृत्यु के बाद जब उन्हें सूअर बनना पड़ेगा, क्या उसे तो कोई देखने जा रहा है? ये देखने नहीं जा रहा है। ये अवैज्ञानिक सोच अवैज्ञानिक सोच जो पैदा की जा रही है, क्या हम कोई देखेगा? जितना करना हो कर लो। ये संस्कृत, सनातन संस्कृत का अपमान है। अपमान इसीलिए है कि हम वैज्ञानिकता के इस आध्यात्मिक पहलू को अपना लिए तो हमारे अंदर न्याय, सत्य, अहिंसा और बराबरी, भाईचारा और सहभागिता, सहयोग और सेवा की सहभागिता का सनातन यानी अस्थाई संवैधानिक मूल्य हमारे जीवन के चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। हम लाखों करोड़ों घंटे अपने बच्चों को जो मंदिरों में खड़ा करा के अभिशाप की यात्रा करा रहे हैं, ये देश की ऊर्जा, वो शक्ति, वो समय बचेगा और क्या आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक सत्य की पराकाष्ठा तक जाने की एक नया उद्घोष पैदा होगा, एक नया वैज्ञानिक युग पैदा हो जाएगा, वो भी रातों रात। ये उसे रोकना कौन चाहता है? वो वैश्विक एनर्जी की शक्तियां रोकना चाहती हैं, जो इस सत्य को जानती हैं, उस भारत की ऊर्जा की महाशक्ति को समझती हैं। इसीलिए गीता के उस वैज्ञानिक पहलू को हमारी भारतीय सामाजिक संस्कृति का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। उसका एक ही उपाय है, एक हाथ गीता, एक हाथ संविधान होना चाहिए। एक राजनैतिक अधिकार का संविधान और एक आध्यात्मिक अधिकारों का संविधान, राजनैतिक आध्यात्मिक दायित्वों का संविधान, नैतिकता के दायित्वों का संविधान, वह है गीता। वो हमें बताती है हमारा नैतिक दायित्व क्या है। हम एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण राजनैतिक और वैज्ञानिक चरित्र का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ एक मच्छरदानी लगी है। किससे बचने के लिए? किससे बचने के लिए? उन मच्छरों से बचने के लिए। ये मच्छर क्या है? हमें आएंगे, हमारे बॉडी के अंदर जहर पैदा करेंगे। उनसे बचना है तो क्या मच्छरों को हाथ से मारा जाए या इस मच्छरदानी को लगा करके उनको अपने से दूर कर दिया जाए? उनसे टकराने की जरूरत नहीं, वो खुद खत्म हो जाए कुछ सेकंड बाद। उसके लिए हम मेडिसिन का भी यूज करते, मच्छर छाप जो है, मच्छर मारने वाली धूप अगरबत्ती का भी यूज करते। किस लिए करते? हम उनसे लड़ने नहीं जा रहे। एक वैज्ञानिक यंत्र छोटा सा बनाया, सब मच्छर मर जाते हैं। क्यों? ये धृष्टता क्या है? वो आता है, हमारा खून पीता है, यह उसका प्राकृतिक चरित्र है, वो उसका प्राकृतिक चरित्र है। लेकिन उस प्राकृतिक चरित्र से हमें वैज्ञानिक तरीके से लड़ना होता है। ठीक वैसे ही ये मच्छरदानी हमारी सुरक्षा की कवच है। हम ऐसे ही अपने भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए इस अवैज्ञानिक और धूर्त संस्कृति जो भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रही है, मानसिक गुलामी का नया इतिहास रच रही है, उससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम तलवारों से लड़ने के बजाय वैज्ञानिक तर्कों से लड़ें। हम उस कुछ सेकंड लगेंगे सिर्फ पूरे भारत को भारतीय स्वराज में परिवर्तित करने के लिए। उसके लिए न तलवार चलाना है, न भूख का व्रत रखना है, नंगा होना है, न कपड़े पहनने या नंगे न हो जाने के बीच का संघर्ष नहीं करना है। आप जो हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, अपने आप को वैज्ञानिक तर्कों से भर दीजिए। न्याय, सत्य, अहिंसा के अस्थायी चरित्र को अपना लीजिए। बराबरी, भाईचारा, सहभागिता जो गीता का संदेश है, उसकी वैज्ञानिक मूल्यों को अपना लीजिए। एक कर्मकांड और पाखंड की धृष्ट अंधेरी कोठरी से बाहर निकल जाइए।
रातों रात न्यायालयों के अंदर हर हर लेखपाल, हर कानूनिगो, हर जो है जितने भी टेक्निकल ऑफिसर्स बनाए गए हैं जो न्याय की स्थापना करते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष ही ब्रह्म है। तो उनके अंदर के सारे दोष अपने आप मैल की तरफ बाहर, जैसे पानी के अंदर डिटर्जेंट डाल दीजिए, कपड़े डाल दीजिए, सारी मैल अपने आप बाहर आ जाती है। क्या वही सत्य नहीं है? न्याय सत्य अहिंसा, दोष रहित हरि समते जाना, उनको हरि में मिला ठिकाना। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये गीता कह रही है, यानी आध्यात्मिकता का वैज्ञानिक संस्कृत कह रही है। उस वैज्ञानिक संस्कृति को, उस व्यवहारिक संस्कृति को अपनाए बगैर हम किसी भी राजनीतिक धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। ये बात हर भारतीय को समझना पड़ेगा। भारत की भारतीयता यूनिवर्स की अस्थायी वैज्ञानिक तर्क की स्थापना का सबसे बड़ा उद्घोष है। संपूर्ण विश्व को भ्रातृत्व में, भाईचारे में और सहभागिता में वसुधैव कुटुंबकम का जो चरित्र है वो भारत की संस्कृति है, सनातन चरित्र है, यानी अस्थायी चरित्र है। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण यूनिवर्स को एक परिवार मानने की संस्कृति की सभ्यता कहाँ की किस धरती पर पैदा हुई थी? उसका नाम है कैलाश की धरती। कपालम कैलाशम, ये हर पिंड के ऊपर एक कैलाश है और वहीं पर ससास कहलाता है, यानी शिव की स्वीकारोक्ति कहलाती है, शिव का सबसे बड़ा उद्घोष कहलाता है। वो कब है? जब निर्दोषम ही समम ब्रह्म की स्थिति प्राप्त होती है। उसके 8 चक्र, वैज्ञानिक चक्र हैं शरीर के अंदर। क्या उस 8 चक्री ग्रंथियों की वैज्ञानिक घटना को भी हम गलत साबित कर देंगे? क्या उसे आध्यात्मिकता के नाम पर इस अवैज्ञानिक, ढोंगी, पाखंडी, कर्मकांडी, जिसमें पाषाण मूर्तियों के अंदर उस संपूर्ण सृष्टि के संस्थापक की प्राण स्थापना की जा रही है, तो हम अपने पुत्र भी, पुत्र पुत्रियां और समाजों को भी प्राण प्रतिष्ठा करके अपने बेटे बना करके क्यों नहीं रख लेते हैं? अपने अपने पुत्रियों के अच्छी अच्छी मूर्तियां बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनका ही अपना परिवार बना ले मूर्तियों का। क्या जरूरत है इस प्राकृतिक वैज्ञानिक घटनाओं से शादी विवाह और फिर बच्चे पैदा करने की, जिम्मेदारियां पैदा करने की? जिसको जितनी जरूरत है उतनी मूर्तियां करे और इन पाखंडी ब्राह्मणों को और ज्ञानियों को ले आए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा ले और उन्हें पाले पोसे। है किसी में यह हैसियत? है किसी के पास इसका जवाब? क्यों नहीं अपने पुत्र इन पाषाण मूर्तियों में पैदा करते? क्यों नहीं अपनी बेटियां इन पाषाण मूर्तियों में पैदा करते और प्राण प्रतिष्ठा करके उसको अपनी बेटी बना लेते, बहू बना लेते? अपने भविष्य का, अपने राष्ट्र का निर्माण करने का सार्थक व्यवहारिक समाज बना लेते इन पाषाण मूर्तियों को। क्यों जरूरत होती है इन शरीरों से शरीरों की उस प्राकृतिक घटना को जन्म देने की प्रक्रिया को, जिसमें दुख भी है, सुख भी है, आनंद भी है, परमानंद भी है और मृत्यु भी है। यह मृत्यु यहाँ नहीं है। यहाँ मृत्यु का अर्थ है परिवर्तन। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की यात्रा को प्राकृतिक घटना कहते हैं। ये शरीरों की घटना है, आत्माओं की घटना नहीं है। आत्माएं थीं, आत्माएं हैं और आत्माएं कल भी रहेंगी। यही हमारे संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रिश्ते से जोड़ता है, क्योंकि आत्मा चाहे अमेरिका की हो, जापान की हो, फ्रांस की हो, मुसलमान की हो या ईसाई की हो, वो उतनी ही शुद्ध और पवित्र है जो भारतीय आत्माओं की है। वो सब एक ही ईश्वर की संतान है, क्योंकि सभी एक ही सूर्य की संतानें हैं, एक ही यूनिवर्स की संतानें हैं। और सबकी वैज्ञानिक, सबके अंदर का टिटनस का जो टीका लगता है या खून चढ़ता है, जो खून की क्वालिटी है, वो सबकी एक ही है। फ्रांसीसी की भी खून की जो है बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सब चढ़ाए जा सकते हैं। भारत के लोगों में भी, भारत के लोगों का खून दुनिया के किसी भी व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। क्या हम इस वैज्ञानिक पहलू से अपने मुंह मोड़ लेंगे? क्या इस वैज्ञानिक आध्यात्मिक सत्य से अपने जीवन की संस्कृति बदल देंगे? क्या हम अपने बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसकी पाषाण मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? हम मृत शरीर पर आंसू बहा रहे होते हैं, हम उसकी 13वीं मना रहे होते हैं। ये 13वीं मनाने की संस्कृति क्यों आई?
ये वैज्ञानिकता पर अवैज्ञानिकता की सिग्नेचर का दूसरा प्रमाण है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। हम भारतीय हैं, हम सनातन संस्कृत की धरोहर है, यानी अस्थाई संस्कृत की धरोहर है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, हम उससे अलग नहीं जा सकते। इसलिए जय भारत, जय गीता, जय संविधान, यानी न्याय, सत्य और अहिंसा का संविधान गीता है, लेकिन उसके राजनीतिक अधिकारों का संविधान भारतीय बाबा साहब रचित संविधान है। इसलिए एक हाथ गीता, एक हाथ संविधान हर बच्चे के हाथ में होना चाहिए। हमारे भविष्य की गर्भावस्था से इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, गीता और संविधान की। ये हमारी संस्कृति होना चाहिए भारतीयता की, कि हम अपने बच्चे को एक हाथ गीता, दूसरे हाथ में संविधान रखेंगे। क्या हमने इस मूल्य की स्थापना कर पाए? और नहीं कर पाए तो आज वही हमारे भारतीयता को खत्म करने वाली भगवा संस्कृति, जो भगवा की पवित्रता को दूषित कर रही है। हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक बलात्कारी राजनैतिक चरित्र का देशद्रोही, जिसे आज तक सजा नहीं मिल पाई, सजाए मौत की, ये कौन सी कानूनी व्यवस्था हमने स्थापित कर रखी है कि दानवों को सजा देने में सालों साल लगेंगे? राक्षसों के लिए बुलडोजर नहीं चलेगा, एक आम आदमी के घर पर बुलडोजर चल जाएगा, जिसका अपराधी स्वयं डीएम होता है। उसकी बनी हुई कॉलोनियों पर बुलडोजर चल जाएगा, उसके बने हुए बंगलों पर बुलडोजर चल जाएगा। ये बुलडोजर कभी न्याय नहीं हो सकता। यह हिंसक चरित्र का दूसरा सर्टिफिकेट है। न्याय सिर्फ न्याय होता है। न्याय समाज को बचाने का हो सकता है, न्याय समाज को रोजगार देने का हो सकता है, न्याय समाज को निःशुल्क रोजगार, शिक्षा और क्या उसके स्वास्थ्य की गारंटी देने की व्यवस्था की स्थापना का नाम है। यदि वो नहीं है तो ये सरकार है सिर्फ देशद्रोही है, जो रोजगार की बात नहीं कर रहा, जो महंगाई पर बात नहीं कर रहा, जो शिक्षा पर बात नहीं कर रहा, जो 50% मातृशक्ति की अस्मिता को रक्षा के लिए देश काल परिस्थितियों के आधार पर उनके साथ न्याय की नई परिभाषा लिखता है, वो सिर्फ देशद्रोही है भारत का। क्या यह सत्य नहीं है? जय भारत, जय गीता, जय संविधान।